नमस्कार। आज शुगर को कैसे ठीक करना है पूरी तरह से कम्प्लीटली उसके बारे में बात करेंगे। तो शुगर देखो, जो सबसे पहले नंबर वन जो रीज़न होता है क्यों शुगर हो जाता है, शुगर जो है वो खाने के अंदर है, ठीक है। और खाने में जो है, अगर इसे साइंटिफिक तरीके से हम बात करें तो हर खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अलग अलग होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब कि एक पार्टिकुलर खाना जो है पार्टिकुलर टाइम पे एक निश्चित क्वांटिटी में मात्रा में ग्लूकोज को ब्लड में डालता है। तो जो निश्चित मात्रा है वो सबकी अलग अलग है, ठीक है। जैसे कि फल सब्जियों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से नीचे रहता है, फल सब्जियां और मिलेट्स का, ठीक है, क्योंकि उनमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है। दैट इज़ वाई उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है नीचे रहता है, यानी कि वो कम समय में थोड़ी ही ग्लूकोज ब्लड में डालेंगे। लेकिन जिनका ग्लाइसेमिक अब जैसे 55 से 70 के बीच में है जिसका, तो इस प्रकार के जो खाने हैं वो चलो बीच बीच का रास्ता हो गया। लेकिन कईयों का 70 से बहुत ज़्यादा होता है, तो उनमें फ़ाइबर बहुत कम मात्रा में होता है। अब जैसे चीनी में बिल्कुल फाइबर नहीं है, ठीक है। चावल में 0.2 फाइबर है, तो उसको भी खाओगे फटाक से वो जाके ब्लड में पंप अप करेगा। आलू हो गया, उसमें भी फाइबर नहीं है। तो इस प्रकार की चीज़ें, ठीक है। व्हीट फ्लोर हो गया, उसमें भी 1.2% फाइबर है, उसको भी निकाल देते हैं चोक कर। एक तो सलाह उसमें एक 1.2% फाइबर है, वो भी तुम निकाल दे रहे हो, ठीक है। फिर लोगों के दिमाग में घुसी हुई बात कि व्हीट फ्लोर खाने से नहीं बढ़ता। क्यों नहीं बढ़ेगा जब फाइबर उसमें है ही नहीं है। 1.2% था, वो भी निकाल के फेंक दिया तुमने, चोक कर तुम खाना ही नहीं है। तो 100% बढ़ना ही बढ़ना है। व्हीट फ्लोर से भी बढ़ेगा, जब फाइबर ही नहीं है उसमें तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो इस प्रकार से जो है, अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनका काफ़ी नीचे है। जैसे कि जिसका 50 या 55 से नीचे है, तो सब फल सब्जियां और मिलेट्स। अब मिलेट्स क्या है? मिलेट्स 5 प्रकार के जो मिलेट्स मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो 6 ग्राम से 5 ग्राम से लेके 13 ग्राम तक उसमें फाइबर है, पाँचों में, ठीक है। पाँचों में 5 ग्राम से लेके 13 ग्राम तक फाइबर है। सब में अलग अलग है, किसी में 12 है, किसी में 13 है, किसी में 7 है, किसी में 6 है, किसी में 5 है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है कितनी बढ़िया मात्रा में फाइबर है। तो ये क्या करते हैं, जब आप मिलेट्स खाना शुरू करोगे तो जो है आपका जो शुगर लेवल है वो हमेशा बराबर रहेगा। अब सुने कहानी, दूसरी कहानी क्या है, क्यों आपका जो है, आप बचपन से तो खाते आ रहे, तब तो हुआ नहीं, अभी हो गया, 20-30 साल बाद आपको हो गया है शुगर की समस्या हो रही है। देखें, हमारे बॉडी में ईश्वर ने एक इमरजेंसी के लिए चीज़ फिट किया हुआ है, दैट इज़ पैनक्रियाज से निकलने वाला इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन है, वो निकलता है, वो जो है हमारे ब्लड में जो शुगर होता है उसको कंट्रोल करता है। पैनक्रियाज से एक जो है और चीज़ निकलती है, दैट इज़ बीटा करके कोई ये होता है। सो वो उसका काम है कि मिनट दर मिनट, मुझे पूरा नाम नहीं याद रहा, बीटा, वो चीज़ क्या होती है कि हमारे जो ब्लड में है, मिनट दर मिनट वो कितना ग्लूकोज है, एक्सेस है, कम है, वो जो है मैनेज करता रहता है, देखता रहता है, एक मिनट, हर मिनट देखता रहता है। तो जब भी एक्सेस होता है तो वो इंसुलिन को मैसेज देता है कि आप इंसुलिन रिलीज़ करो, और जो है ब्लड को ग्लूकोज, जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको लीवर में ले जाके ग्लाइकोजन के रूप में जमा कर दो। तो इस प्रकार से अभी तक तो वो काम कर रहा था आपका जो इंसुलिन है, जब भी आपका एक्स्ट्रा होता था वो लीवर में ले जाके जमा कर देता था। लेकिन अब आप रोज़ रोज़ इमरजेंसी क्रिएट कर रहे हो, रोज़ चावल खा रहे हो, रोज़ व्हीट फ्लोर खा रहे हो, वो भी साला 1.2% फाइबर था, वो भी निकाल के खा रहे हो, ठीक है। और फल सब्जियां कच्ची खाते ही नहीं हो आप कभी भी। फल खाए कितने दिन हो गए होंगे आप देखो ज़रा पीछे, तो सारा दिन खा रहे हो, रोज़ रोज़ इमरजेंसी क्रिएट कर रहे हो, रोज़ रोज़ चाय पी रहे हो। तो इस प्रकार से जो है कोई भी इमरजेंसी वाली चीज़ रोज़ रोज़ यूज़ करोगे तो ख़राब हो जाएगा। तो अभी आपका इंसुलिन जो है वो जो है काफ़ी, अगर टाइप 1 है तो बिल्कुल ख़राब हो गया है, टाइप 2 डायबिटीज़ है तो 50% काम कर रहा है, ठीक है। तो दवाइयाँ खा के उसको टाइप 1 पे मत ले आओ, यानी कि बिल्कुल ही ख़राब मत करो अभी यहाँ से रिपेयर हो सकता है। ईश्वर ने सब कुछ इस तरह से फिट किया हुआ कि चीज़ें ख़राब हो जाती तो रिपेयर भी हो जाती हैं। लेकिन
ईश्वर के द्वारा दी गई चीज़ों को उसी रूप में खाओगे तो ही ठीक होगा। ऐसा नहीं है कि जो है पका पका के खाए जा रहे हो, फल खा ही नहीं रहे हो और व्हीट फ्लोर जो है उसमें से छिलका ही बाहर निकाल दे रहे हो। ईश्वर ने सब कुछ दिया हुआ है तो उसको उसी तरह से बने रहने दो, उसको अपना दिमाग चला के इसको अलग मत करो। तो आपको अब मैं आपको डाइट बता देता हूँ क्या क्या करना है। सुबह उठते ही आपको करेले का जूस पीना है, फिर रसीले फल खाने हैं, ठीक है, 2 बजे तक रसीले फल, फिर सॉलिड फल खाओ, फिर दिन में वो खाओ अपना क्या कहते हैं सब्जियों का सलाद, जो भी सलाद आप खा सकते हो, जो भी सब्जियाँ, और रात को मिलेट्स खाना है। 5 प्रकार के मिलेट्स ऑनलाइन ख़रीदो, बड़े आसानी से मिल जाता है, ठीक है। गांव में हो तो कुछ और खा लो, मिलेट के नीचे जो आता है वो बाजरा, रागी, ये सारी चीज़ें आती है, वो खा सकते हो, ठीक है, लेकिन मिलेट की बात ही कुछ और है। तो इस प्रकार से आप इस डाइट को करें और अपने जो है शुगर को अच्छे से ठीक कर लें। एक चीज़ और बता दूं, जब कम हो जाता है, जब आप फास्टिंग करते हो, तब जो है उसमें अल्फ़ा, जैसे बीटा निकलता था ना अपना पैनक्रियास से, तो अल्फ़ा नामक एक कोई जो है वो रसायन निकलता है, तो वो उसका काम है कि जब आपके ब्लड में, मान लो आप फास्टिंग कर रहे हैं, आपके ब्लड में शुगर नहीं है, तो फिर वो लीवर को संदेश देगा कि भाई आप जो है आपके पास जो एक्सेस पड़ा हुआ है ग्लाइकोजन, उसको रिलीज़ करो। फिर वो भी रिलीज़ कर दिया, मान लो वही ख़त्म हो गया, आपने फास्टिंग और ज़्यादा बढ़ा दिया, आप और ज़्यादा फास्टिंग कर रहे हो। अब क्या, अब लीवर के पास एक और ईश्वर ने दिया हुआ है ताकत, वो ख़राब चीज़ें जो वेस्ट मटेरियल है ना बॉडी में, जितनी भी, चाहे कोलन्स में है या फिर आपके नाड़ियों में जमा हुआ बैड कोलेस्ट्रॉल या जो भी है नाड़ियों में जमी हुई गंदगी, उनको खींच के लाएगा और प्रोटीन के साथ, अमीनो एसिड के साथ मिक्स करके वो जो है ग्लूकोज तैयार कर देता है। ये ईश्वर ने उसको ताकत दी हुई है। तो इस तरह से जो है अब फास्टिंग, इसीलिए हमारे वेदों पुराणों में फास्टिंग यूँ ही नहीं लिखा हुआ है, फास्टिंग करो, ठीक है। इसी तरह अब एक दिन फास्टिंग करोगे तो आपकी नाड़ियों में जितनी कचड़ा जमा है या कॉलेज में जमा हुआ, वो सारा निकाल के जो लीवर यूज़ कर लेता है। इसीलिए तो फास्टिंग जो है हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, फास्टिंग करो, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है फास्टिंग का। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, बहुत लंबा हो जाता है तो आप लोग देखते भी नहीं हो, और जब तक, ठीक है, जब तक पूरी कन्विंस नहीं होगी, तो पूरी बात नहीं होगी तो आपको समझ कैसे आएगा, ठीक है। ये भी बड़ा चक्कर है, ये आप लोग वीडियो पूरी बड़ी वीडियो को देख के भाग जाते हैं, ठीक है। ये काम ना करो, आप पूरा वीडियो देखा करो, तभी तो आप समझोगे। छोटी छोटी वीडियो में क्या समझा पाएगा कोई। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी आप जुड़ें, इससे जुड़ें, ठीक है। इंटरनेट पे तो मैं सेवा के लिए ही आया हूँ, आपकी सेवा के लिए, ठीक है। आपकी सेहत ठीक होगी, वही मेरी कमाई है, ठीक है, वही कमाने आया हूँ। तो मैं इसको यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।